ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಹಾಮಳೆಗೆ ರಾಮನಗರವು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ತಂಡವು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಕಣ್ಣು ಕೇಳರಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ರಾಮನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡವು. ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜನತೆ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ತಂಡವು ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಯಿತು. ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜನತೆಯ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲಾದ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನೆರವಾದರು. ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್, ಹೊದಿಕೆ, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್, ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ಗಳು, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. सर, हम लोग यहाँ पे रामनगर आए हुए थे। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जो इमदाद की जा रही है उसका नज़ारा किया हमने। वहीं पे पॉपुलर फ्रंट की जानिब से भी जो नौजवान काम कर रहे थे हमने देखा है। सर, आप वैसे थे प्रेसिडेंट रामनगर के, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कितने दिनों से क्या क्या कर रहे हैं जरा बताइए। जी, तो मेरा नाम मतीन होते, तो रामनगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। जैसे ही पिछले हफ्ते बरोज़े पीर सुबह एक 3:30 बजे से बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो पीछे एक बड़े साहब का जो नाला ओवरफ्लो होने की वजह से जो बहुत ज़्यादा पानी बढ़िया नाले में, तो तकरीबन एक सुबह के 5 बजे इन्हें ओवरफ्लो होना शुरू हुआ। तो 5 बजे से हमने कॉल्स आना शुरू हुए। इसके सिलसिले से कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी अवाम हमारे पास अप्रोच करे, तो हमें अपने कारकुन को इमीडिएटली 5 बजे से हमें फील्ड में रेस्क्यू के लिए, स्पेशल जो रेस्क्यू के लिए हमें सब ये करें। तो अवाम इसमें भरपूर साथ दी। तो हमें आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ इफेक्टेड एरियाज में वहाँ पॉकेट बनाए। तो उस दिन की हालत एक मॉर्निंग की, उस दिन एक 3-4 घंटे में हालत ऐसी थी कि कौन कहाँ है मालूम नहीं था। फिर भी हमारे अलग अलग वॉलंटियर्स अलग अलग इलाकों में अलग अलग गलियों में रहने की वजह से क्या हुआ, वहाँ की अवाम को साथ लेते हुए एक रेस्क्यू का ऑपरेशन चला। तो उसमें एक 10 या 11 बजे तक ये पूरा काम हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कोई जानी नुकसान होने नहीं दिया। और रेस्क्यू में भी बहुत मुश्किलात पेश आए। उसमें एक मुश्किलात ख़तरनाक सांपों का भी एक बहुत सारे सोशल मीडिया में आप देखे रहेंगे। उसके साथ आप बहुत सारे ऐसे घर थे जहाँ पे पहुँचने नहीं हुआ, और पहुँच गए तो भी डोर हम ना खोलने नहीं हुआ। तो वहाँ पे हमें ऊपर से छत का निकाल कर वहाँ से वैसे बहुत सारे रेस्क्यू, और इमीडिएटली जितना भी रेस्क्यू मटेरियल है वो सब हमें करे। तो ये एक पीर के दिन का एक सरसरी एक रिपोर्ट थी। तो उसके बाद जैसे पानी थोड़ा कम होता गया, तो तकरीबन बाद में हमारे जायज़े में आया कि ये छोटा मोटा नुकसान नहीं था, एक बहुत बड़ा रामनगर की तारीख में अब तक नहीं हुआ था ऐसा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा एक फ्लड का असर हुआ था। तो इसमें तकरीबन हमारी जो एक नॉलेज है उसमें 2000 से ज़्यादा जिससे घर मुतासिर और फैमिलीज मुतासिर हुए थे। और 70 से ज़ायद तकरीबन एक 100 के करीब पूरे घर तबाह हो गए थे। और इसमें बहुत सारे जो छोटे मोटे डैमेज हैं उसमें वो भी अगर मिलाए तो कुल 1500 से ज़्यादा घर तबाह हो गए। देखो, फ्लड का एक हमारी इसमें भी एक बहुत पहला एक ऐसा एक्सपीरियंस पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमारी रामनगर में हमारी आवाम को भी नहीं था। तो इसमें हमें इमीडिएटली एक जो काम हुआ, तो हमें जो पीर के दिन से दोपहर से हमारे पूरे वॉलंटियर्स आवाम को साथ लेते हुए एक क्लीनिंग में हमें उतरे। तो टोटल एक जो क्लीनिंग का काम था, जो घर में जो कीचड़ या पूरा बड़े बड़े सामान जो हो गए थे उसमें वापस क्लीनिंग करने के इसमें था। देखिए, फ्लड में जो बहुत हमारे अभी के एक्सपीरियंस में क्या है, जो इनिशियल के जो 5 दिन है वो एक हमारे गोल्डन पीरियड है। तो हमारा टोटल टारगेट यही था कि पूरे तंजीमों को साथ लेते हुए, आवाम को साथ लेते हुए ये जो क्लीनिंग का है
5 दिन के अंदर कंप्लीट 100% होना है बोल के। ये क्लीनिंग मतलब जो 2-2 फीट का जो अंदर कीचड़ है, जो दीवार गिर गए हैं, ये है, ये पूरा अगर हमें 3 दिन के या 5 दिन के ऊपर अगर हमें इसे साफ नहीं करें तो इससे क्या होता है, बदबू शुरू होती है और इसमें बीमारियां भी शुरू होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बरोज़े इतवार को आज एक कॉन्फिडेंस है कि हमें वो एक टारगेट को अवाम की इमदाद के साथ क्या हुआ, एक टारगेट को हमें अचीव करें। तो इसके साथ दूसरा जो मुद्दा है जो हमें ये करना है, किस तरीके से ये जो फैमिलीज असर हुए हैं इस सैलाब से वापस अपनी मामूली जिंदगी को आ जाए। इस मामूली जिंदगी को लाने के लिए बहुत सारे इसमें हुकूमत की बहुत बड़ा हाथ रहेगा, इसमें दूसरे तंजीमों इमदाद का भी हाथ रहेगा, इसमें यहाँ के जो काउंसलर्स हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा। और जल्द से जल्द हमारी सबको मिलकर एक कोशिश है कि वो अपनी मामूली जिंदगी अपने घरों में शुरू करें। तो इसमें जैसे मैं बोला था उनको मुआवजा मिलना है, इसके लिए भी काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनका मुआवजा मिलना है, जिनके घर तबाह हुए हैं वो मुआवजा मिल रहा है हुकूमत की तरफ से। ये भी एक कोशिश चल रही है और इंशाल्लाह इसे भी हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। सर वॉलंटियर तौर पर आपने जो किया है, आपने कहा, सर मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे कॉर्पोरेशन की जानिब से पाकी सफाई को लेकर क्या किया गया था? देखिए कॉर्पोरेशन का भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि जो इम्पैक्ट एरिया है ये बहुत बड़ा है। 2000 घर बोल रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लिया 2000 घर 5 दिन के अंदर, ये घर के अंदर का 2 फीट का कीचड़ निकालना कॉर्पोरेटर नहीं कर सकता। कॉर्पोरेटर गलियों की सफाई कर सकता है, कॉर्पोरेटर जेसीबी लेके आ सकता है, ट्रैक्टर लेके आ सकता है, मगर उन गलियों में जब तक अवाम उतर के एक एक्टिव वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज्ड होकर हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो 5 दिन का काम 1 महीना होता है। अगर 1 महीना अगर हम ले लिए इसके वास्ते तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा रहेगा। अच्छा, अवाम में एक शिकायत थी कि गवर्नमेंट से उन्हें कुछ मदद नहीं मिल रही है, जबकि अभी सीएम इब्राहिम साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि 2000 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये जारी हुए हैं। आपके इल्म में कुछ आया है? जी मेरे इल्म में 1500 लोगों को मिला है। ऑलरेडी लिस्ट पब्लिकली हमें फॉलो करके वो भी तहसीलदार से मीटिंग करके वो लिस्ट निकाले हैं किस किस का है। तो उसमें सर्वे में भी बहुत सारा हमने हमारे तरफ से भी हमें वॉलंटियर्स को उनको रिपोर्ट वगैरह दिए हैं, उनके बैंक अकाउंट एड्रेसेस वगैरह में बहुत मदद किए हैं। इसमें लोकल काउंसलर इन्होंने भी बहुत सारा काम किए हैं इसमें। तो इसके आगे अभी जो है 10,000 ये काफी नहीं है। ये 10,000 सिर्फ एक इमीडिएट रिलीफ है, ठीक है। और इससे उनकी जो हालत है असल मामूली नहीं हो सकती है। अच्छा, इससे पहले जब कोविड जैसे हालात थे तो आप और एसडीपी जो भी तंजीमें हैं, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, एक इंसानियत की फिक्र करते हुए काम किया था और आज दोबारा आप ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आपकी खिदमत जारी रहेगी। तो इंशाल्लाह एक तंजीम का एक फाउंडेशन मकसद ही यही है कि हमें रेस्क्यू एंड रिलीफ का हमारा अलग ही एक डिपार्टमेंट है, अलग हमारे लिए ट्रेनिंग्स हैं। सिर्फ एक रामनगर के ये नहीं है, अगर आप पिछले अगर आप जाएंगे तो वो कन्नूर हो या आसाम हो, बहुत एक्टिवली हमने यहाँ सब किया है। तो इंशाल्लाह कोई भी एक नेचुरल डिजास्टर अगर होगा हिंदुस्तान के अंदर तो बिना कोई धर्म के, बिना कोई इसके इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें आगे हमेशा पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल, गवर्नमेंट से आपकी कुछ क्या डिमांड है? देखिए गवर्नमेंट से जो डिमांड है, हमें इसे थोड़ा बहुत बारीकी से थोड़ा जाना है। देखिए सिर्फ हमें एक अवाम से, खासकर अवाम से एक अपील ये है कि सिर्फ आप डिमांड अपने घर में रखेंगे तो नहीं मिलेगा। इन डिमांड को कैसे गवर्नमेंट के स्कीम से समझना है। जैसे एक घर डैमेज हुआ, डिमोलिश हुआ, इसकी अलग स्कीम है। जैसे आपके मवेशी तबाह हो गए हैं, इसकी अलग स्कीम है। जैसे आपके कारखाने तबाह हो गए, इसके अलग सेरिकल्चर डिपार्टमेंट से अलग बजट है, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट से अलग स्कीम है। इसी तरीके से जो क्लीनिंग है इसकी अलग स्कीम है। जैसे एक डिमांड हम ये भी कर रहे हैं कि जो बेस्कॉम का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें ये असर जो है इनको एक 3 महीने कम से कम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना है और कम से कम थोड़े महीने एक फ्री वाटर सप्लाई देना है। तो ऐसे अलग अलग स्कीम में, अलग अलग चीज़ों में हमें एक डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर हमें अपील करेंगे, पूरी आवाम जो अभी साथ दे रही है, इसमें करेंगे तो फायदा होगा। अच्छा, हमने देखा कि सिर्फ घर की बर्बादी जो दिखा रहे हैं, उसके अलावा जो व्यापारी तबका है, दुकानदार हैं, उनकी भी बहुत परेशानी हमारे सामने आई है। उनकी तरफ कोई ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए उसके सिलसिले से हमने बहुत सारे फैक्टर्स का जायजा लिया है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन हमने बनाया है नुकसानात के। तो इंशाल्लाह वो जैसा मैं बताया, एक सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का जो बजट है, तो इंशाल्लाह उनको भी एक रिपोर्ट हमें हमारी तरफ से इंशाल्लाह पेश करेंगे और अवाम को भी एजुकेट करेंगे, और इसमें अवाम का भरपूर साथ है, उन्होंने भी हमारा साथ दे रहे हैं।